चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। योगी सरकार की इंस्पायर मानक योजना से यूपी के छात्रों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 4 महीनों में 2.80 लाख युवाओं ने आवेदन कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया। इस योजना के तहत छात्रों को नवाचार में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंस्पायर स्कीम के तहत चुने गए छात्रों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं में विज्ञान और नवाचार की भावना को मजबूत करना है। हर जिले में स्वदेशी मेला लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि इस दिवाली से पहले हर जिले में स्वदेशी मेला आयोजित होगा। इसमें स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। खादी पर 25% तक की छूट। मेले में खादी और स्वदेशी वस्तुओं पर 25% की विशेष छूट दी जाएगी। ये अभियान वोकल फॉर लोकल को नया बल देगा। योगी का आत्मनिर्भर भारत संदेश। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी अपनाना आत्मनिर्भरता की गारंटी है। उन्होंने जनता से प्रदेश की समृद्धि बढ़ाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं की खरीद की अपील की। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल। दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस रिफिल का लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले बुकिंग करवानी होगी और राशि सीधे बैंक में भेजी जाएगी। हरदोई में 2 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। हरदोई जिले में करीब 2 लाख परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। पिछले साल जितने लोगों को लाभ मिला था, इस साल भी आंकड़ा वैसा ही रहने की संभावना है। संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। संभल जिले में तालाब की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने इसे अवैध घोषित किया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे प्रशासन को आगे की कार्रवाई की अनुमति मिल गई है। बरेली में सपा नेताओं पर नजरबंदी। आंवला के सांसद नीरज मौर्य और विधायक शहजल इस्लाम सहित कई सपा नेताओं को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया। विपक्ष ने इसे अघोषित कार्रवाई बताया है। कैराना और रामपुर के सांसदों को बॉर्डर पर रोका गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर सपा के कई सांसदों को जाने से रोका गया। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नकली दवाओं पर सख्त एक्शन प्लान। राज्य सरकार ने नकली दवा कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई नीति तैयार की है। अब दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मुकदमे दर्ज होंगे। दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। नकली दवाओं के मामलों में अब सख्त दंड मिलेगा। सरकार चाहती है कि दोहरी कार्रवाई से इस गंदे कारोबार का अंत हो। पीएम धन धान्य योजना में यूपी आगे। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में यूपी ने बाजी मारी है। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में 12 जिले उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक अपनाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। केंद्र ने निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे। शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश। संस्कृत विद्यालयों की मानदेय शिक्षिकाओं को 6 महीनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये लाभ उन्हें मानदेय सहित दिया जाएगा। मानदेय शिक्षकों को 10 दिन की सीएल। सरकार ने शिक्षकों को 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी देने की भी घोषणा की है। इससे शिक्षकों में संतोष और स्थायित्व आएगा। जीएसटी में नई सुविधा लागू। बीते महीने जीएसटी नेटवर्क ने प्रणाली में नई सुविधा जोड़ी है। अब व्यापारी पेंडिंग लेनदेन को अस्थायी रूप से रोक सकेंगे। आईटीसी रिवर्सल और क्रेडिट नोट में सुधार। ये सुविधा मासिक और तिमाही रिटर्न दाताओं के लिए उपयोगी होगी। अब गलत प्रविष्टियों को आसानी से सुधारा जा सकेगा। बरेली यूनानी कॉलेज संचालन को मंजूरी। बरेली में तैयार यूनानी मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कॉलेज से यूनानी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कॉलेज में बिजली कनेक्शन का काम जारी है। बिजली कनेक्शन मिलते ही कॉलेज की कक्षाएं शुरू होंगी। इससे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। भरतकुंड सरोवर में प्रदूषण बढ़ा। अयोध्या के पवित्र सरोवर में सैकड़ों मछलियों की मौत से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। पानी में शैवाल और गंदगी की मात्रा बढ़ गई है। श्रद्धालुओं ने सफाई की मांग की। लोगों का कहना है कि वर्षों से सरोवर की सफाई नहीं हुई। प्रशासन ने साफ सफाई के लिए जल्द कदम उठाने की बात कही है। गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण शुरू। गोरखनाथ रेलवे लाइन के ऊपर नया ओवरब्रिज बनने जा रहा है। परियोजना पर करीब 127.89 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बरेली में शांति बहाल। मंत्री के जेपीएस राठौर ने कहा कि बरेली में अमन चैन कायम है। सरकार किसी को भी हालात बिगाड़ने की अनुमति नहीं देगी। सहारनपुर में 3 दिन की छुट्टी। मेला मां शाकंभरी देवी और वाल्मीकि जयंती को देखते हुए 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। छात्र और शिक्षक दोनों को आराम।
इन छुट्टियों से शिक्षक और छात्र दोनों ही उत्सवपूर्ण माहौल में समय बिता सकेंगे। लखनऊ मुंबई स्लीपर वंदे भारत जल्द ही लखनऊ से मुंबई के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। ट्रेन सिर्फ 12 घंटे में सफर पूरा करेगी। ट्रेन में होंगे आधुनिक कोच, ट्रेन में 20 स्लीपर कोच होंगे और यात्रियों को लग्जरी स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। एलडीए की नई आवास योजना। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अटल नगर और सरदार पटेल आवास योजना लॉन्च की है। ये योजनाएं लोगों को सस्ते और आधुनिक मकान उपलब्ध कराएंगी। फ्लैट्स की कीमतें 9.82 लाख से शुरू। योजनाओं में ईडब्ल्यूएस सहित 1 और 2 बीएचके फ्लैट्स बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन 3 नवंबर तक किए जा सकते हैं। आवास योजनाओं में ऑनलाइन सुविधा। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इससे आवास पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। एनएचएम कर्मचारियों की नाराजगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया है। सेवाएं ठप करने की चेतावनी। कर्मचारियों का कहना है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। 39 जिलों में नए जिला जज। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर न्यायिक तबादले किए गए हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था में नया उत्साह आया है। मौलाना शहाबुद्दीन का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सपा नेता सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर जीडीए की कार्रवाई। त्रिवेणी अपार्टमेंट को मानचित्र न दिखाने पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। मालिक को 13 अक्टूबर तक जवाब देना होगा। ओई जिले में केंद्रीय विद्यालय मंजूर। लंबे इंतजार के बाद ओई में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में नई तारीख है। पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आखिरी तारीख अब 14 अक्टूबर कर दी गई है। जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार का सोलर रूफटॉप सब्सिडी प्लान। केंद्र ने सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2025 शुरू की है। नागरिकों को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। घर पर बिजली बनाने का मौका। अब हर घर अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बना सकेगा। इससे बिजली बिल में राहत मिलेगी। हर गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी। सरकार ने जल संरक्षण को मिशन मोड में शुरू किया है। अब 100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में यह सिस्टम अनिवार्य होगा। 6000 से अधिक चेक डैम बने हैं। योगी सरकार ने अब तक हजारों तालाबों का पुनर्निर्माण और 6000 से ज्यादा चेक डैम बनवाए हैं। गोरखपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नवरात्रि की रात से मौसम ने करवट ली है। गोरखपुर में लगातार तेज बारिश जारी है। भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। विभाग ने लोगों से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने और जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है। बरेली में मंत्री का बयान। राठौर ने कहा कि सपा नेताओं को जनता की नहीं, राजनीति की चिंता है। प्रशासन ने हर स्थिति पर नियंत्रण रखा हुआ है। प्रदेश में शांति और विकास पर फोकस। सरकार का कहना है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी को भी प्रदेश की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो